बीएससी पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया था। उसमें पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेट थ्योरी, उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा था, फिर उसके बाद में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए। आज हम यहाँ पे उसी के आगे पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन के बाद में हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद में हम ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन हम पढ़े, तो एक बार हम पहले रिलेशन देख लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, संबंध। ये संबंध क्या होता है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दो सेट हैं ए और बी, तो हमने ये डिफाइन किया था कि यदि आर कोई एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, इसका क्या मतलब है कि रिलेशन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और ये क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। और इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू ए, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो इस तरह के जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये भी हमने कहा था, जैसे ए में m एलिमेंट है, ये इसकी कार्डिनलिटी है, और सेट बी में n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में जो एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे m मल्टीप्लाइड बाई n, mn। अब इसमें a क्रॉस b में कितने सबसेट्स बनेंगे, सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। इन सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b को ही हमने रिलेशन कहा था। और कितने बनेंगे ये भी हमने कहा था, किसी सेट ए में यदि n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स, या ऐसे कहेंगे उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर n। और यहाँ पे इस केस में कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है a क्रॉस b में एलिमेंट है mn, तो 2 रेज़ टू द पावर mn। तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ a क्रॉस b, मतलब इसका ये हो गया कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। तो हमने रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया कि रिलेशन क्या होता है, यदि कोई हम कहें कि R एक रिलेशन है सेट A से सेट B में, तो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, या फिर इसको इस तरह से लिख दें कि R इज अ मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। ये हमने डिफाइन किया था। तो 2 रेज़ टू द पावर mn सबसेट्स बनते हैं, रिलेशंस बनेंगे यहाँ पे सेट A से सेट B में, यदि A में इतने एलिमेंट है और B में इतने एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे इसी के आज हम डिफाइन करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फिर कि R क्या हो गया, R हो गया, R इज क्या है इसमें, क्योंकि सबसेट से तो है A क्रॉस B के सबसेट से, A क्रॉस B में एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट ही एक तरह से जितने भी हो सकते हैं इसमें। और ये जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, अब ये इसमें कितने भी हो सकते हैं ऑर्डर पेयर्स, इस तरह से जरूरी नहीं है कितने बनेंगे, वो भी हमने देखा था कि 2 रेज़ टू द पावर m1 बनेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने जैसे एक सेट ले लेते हैं हम, मैं इसको आप देखिए इसमें, जैसे एक सेट हम लेते हैं जिसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 और 3, 1 2 3। और एक सेट में B ले लेता हूं, इसमें A और B 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे A की कार्डिनलिटी कितनी है 3, और B की कितनी है, B में कितने एलिमेंट है 2, तो A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे। अब इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे टोटल, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ रिलेशन कह दें। अभी आप A क्रॉस B के सबसेट्स का मतलब टोटल रिलेशंस कितने बन जाएंगे, 2 की पावर mn, तो mn कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, ये हो जाएगा 64। तो 64 रिलेशंस यहाँ पे हैं A से B में हम बनाए जा सकते हैं, टोटल रिलेशन होंगे 64। अब 64 जो रिलेशन है, जैसे मैं इसमें से किस तरह से लिखेंगे पर, क्योंकि यहाँ पे R यदि कोई रिलेशन है तो R क्या होगा
सबसेट ही होगा किसका होगा, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो पहले मैं ए क्रॉस बी लिख दूं, जैसे ए क्रॉस बी हम लिख देते हैं, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी ए में है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे 1, 1 का रिलेशन ए के साथ हो सकता है, 1 का बी के साथ हो सकता है, इसी तरह से 2 ए से कनेक्ट हो सकता है, 2 का बी के साथ कनेक्शन हो सकता है, 3 का ए के साथ और 3 का बी के साथ, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अब इसमें से हमारे पास यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स, तो हमारे पास कितने सबसेट्स बनेंगे इसके, कितने सबसेट्स बनेंगे, सबसेट्स क्या होंगे, आपने किस तरह कितने इन 6 एलिमेंट्स में से, और यहाँ पे एलिमेंट है ऑर्डर पेयर, तो आप कितने तरीके से इनका सिलेक्शन कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे यहाँ पे जितने, तो हमारे पास 6 है, तो जैसे हम कितने सबसेट्स बन जाएंगे, कितनी चॉइसेस होंगी हमारे सेलेक्ट करने की, 6 में से हम हो सकता है एक भी सेलेक्ट नहीं करें, एक तरीका ये है, वो भी सबसेट हो जाएगा। इसी तरह से 6 में से हम एक बार में एक ही का ही सिलेक्शन करें, यही तो होता है सबसेट, कि आपके पास किसी सेट में यदि n एलिमेंट है तो आप कितने तरीके से उन एलिमेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, जितने भी तरीके होंगे वो सारे सबसेट्स होंगे। तो यहाँ पे 6 में से जैसे मैंने 6 से 0 कितने तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, 6 से 0 आपने पढ़ा हुआ है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में 11th क्लास में। इसी तरह से अब 6 एलिमेंट है, 6 में से आप एक एक का सिलेक्शन करें, आप हो सकता है कि 1 का ए के साथ ही कनेक्शन हो या इससे रिलेटेड हो, या इसका इससे 1 का ए के साथ ही रिलेशन हो और बाकी एलिमेंट का किसी के साथ कोई नहीं हो सकता है, 1 का सिर्फ बी के साथ हो सकता है 2 का ए के साथ हो, 2 का बी के साथ, मतलब एक बार 6 में से एक बार में आपने एक एलिमेंट लिया है, एक ऑर्डर पेयर लिया है। इसी तरह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दो हो, 1 का ए के साथ हो, 1 का बी के साथ हो, दोनों हो बाकी नहीं हो। इसी तरह से तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बनती है वही बन जाएगी। 6 से 3 कितने बनेंगे ये हम काउंट कर लेंगे, 6 से 4, 6 से 5 और 6 से इतने टोटल 6 तो है, तो कितने बन जाएंगे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 64 हो जाएंगे। वैसे भी ये हो जाएगा 1, 6 से 0, 61 कितने हो जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कितना होता है भाई, ये जैसे NCR कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। तो इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 62, ये भी जैसे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2, ये 30 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा 50। तो जब आप 6 में से 2 का सिलेक्शन करेंगे तो 15 आपके पास ये पॉसिबिलिटी बनेगी रिलेशंस की, तो 15 रिलेशन इस टाइप के बन जाएगा जिसमें 2 ऑर्डर पेयर्स होंगे। इसी तरह से 6 से 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 5 4 3 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और नीचे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 20 इस तरह से। तो आप 6 में से 3 का एक बार में लेंगे तो आपको 20 रिलेशंस बनेंगे। इस तरह से 64, तो 64 और 62 इक्वली होंगे, आप जानते हैं यहाँ पे NCR NCN माइनस R, ये भी तो नहीं हो जाएंगे। इसको भी मैं या चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यही आ जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इतना ही है यहाँ, तो ये भी कितने हो जाएंगे 15। इसी तरह से 65 कितना हो जाएगा 61 के इक्वल, यहाँ पे 6 बन जाएंगे, और 6 से 6 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप काउंट करके देखिए कितने रिलेशन बनेंगे यहाँ पे, ये 1 हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया, 15 6 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 15 ये कितना हो गया 22 और ये हो जाएगा 42 और प्लस 15 हो गया 57 प्लस 6 63 प्लस 1 64, तो 64 रिलेशन बनेंगे यहाँ पे, 64 संबंध बन जाएंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी। और हम जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो यही करेंगे कि ये जो 64 रिलेशन है, अभी हमने कुछ लिख के देख लेते हैं किस तरह से होगा कि ये जो 64 रिलेशंस है
इन्हीं में से कुछ फंक्शंस होंगे, फलन होंगे। तो फलन जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि फलन भी एक तरह का संबंध ही होता है, रिलेशन ही होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब वो स्पेशल टाइप कौन सा होगा? फंक्शन भी क्रॉस बी का सबसेट ही है, लेकिन सारे क्रॉस बी के जो सबसेट्स हम लेंगे वो सारे रिलेशन में फंक्शन नहीं होंगे, उनमें से कुछ फंक्शन हो सकता है। तो फंक्शन की कुछ कंडीशंस हम यहाँ पे इसमें रिलेशन पे हम लगाएंगे, रिलेशन की डेफिनेशन में कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वो रिलेशन फंक्शन बनेगा। वो कौन सी कंडीशंस है, कौन से स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा ताकि वो फंक्शन बने, वो हम डेफिनेशन में लिखेंगे। तो पहले एक बार मैं काम करता हूँ, इसमें से कुछ रिलेशन में, जैसे 64 की हम जो बात कर रहे थे वहां पे कुछ लिख के देख लेते हैं अपन। जैसे ए क्रॉस बी आपने लिखा था, ये इसमें 1 2 3 लिया था, उधर ए भी लिया था। तो एक ये था 1a 2a 3a 1b 2b 3b, ए क्रॉस बी। तो इस तरह से हो जाएंगे रिलेशन। जैसे पहला रिलेशन R1 हमने लिखा था कि 6 में से एक बार में से एक भी हम सिलेक्शन नहीं करें, 6 से 0। तो जब आप ए क्रॉस बी में से कोई एलिमेंट ही सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन या वर्ड रिलेशन, रिक्त संबंध। तो ये इसका नाम दे देते हैं हम रिक्त संबंध। इसी तरह से जब आप दो का सिलेक्शन करें, जैसे कितने बने थे, या फिर 15 बने थे, तो जैसे मैं एक लिखे तो आप इसमें हो सकता है 1 का सिर्फ 1 ए के साथ ही रिलेशन हो और नहीं हो। इसी तरह से नेक्स्ट रिलेशन 2 का ए के साथ ही रिलेशन हो, 3 का ए के साथ ही रिलेशन हो। इस तरह से हो जाएंगे पूरे, हम पूरे लिख सकते हैं यहाँ पे 15। उसके बाद में जैसे हम दो लेके देखें तो 15 तक तो ही हो गए थे, यही थे। यहाँ पे नहीं 6 थे, यहाँ पे एक एक लेंगे तो 2 में 15 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसमें। जैसे ये R5, इसको लिख देता हूँ मैं, 1b हो सकता है, R6 2b हो सकता है, R7 3b हो सकता है। इसको हम किस तरह से समझे, यदि वेन डायग्राम से समझे तो जैसे R2 की हम बात करें कि ये A सेट है और ये सेट B है, A से B में इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इधर है AB। ये हमारे पास जो R2 रिलेशन है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ 1 का A के साथ रिलेशन है और कुछ नहीं है, 1 का सिर्फ A के साथ रिलेशन है। इसी तरह से R3 की बात करें तो उस तरह से यहाँ पर 2 का ए के साथ रिलेशन है। तो ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो 6 पॉसिबिलिटीज 1 1 वाली हुई थी यहाँ पे। इसी तरह से जब यहाँ पे 2 2 के अब लेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये कितने हो गए थे, 7 यहाँ से हो गए थे, 6 और 7। तो अभी जैसे आप 2 2 ले लीजिए, 1a 2a, 1 का ए के साथ रिलेशन है, 2 का ए के साथ और किसी का नहीं है। इसी तरह से R9 1 का ए के साथ रिलेशन है, 3 का ए के साथ रिलेशन। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे 15 और आ जाएंगे, तो 15 और 7 22 तक हम पहुंच जाएंगे इस तरह से लास्ट वाला। तो इस तरह से हम पूरे 64 लिख सकते हैं, आप खुद लिख के देख सकते हैं इसमें। तो ये तो हो गए यहाँ पे रिलेशंस। तो ये सारे हम क्या लिख रहे थे, ए क्रॉस बी के सबसेट्स लिख रहे थे, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारा फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं कि फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन हम यही करेंगे कि ये जो रिलेशन लिख रहे हैं उसमें कुछ हम कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। जैसे एक ये जैसे R9 हमने लिखा, इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, इस तरह से 1 2 3 और A B, 1 का ए के साथ रिलेशन और 3 का ए के साथ रिलेशन, ऐसा है। ठीक है, लेकिन 2 का रिलेशन नहीं है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। सिर्फ 1 का ए के साथ है, 3 का ए के साथ है और 2 का किसी के साथ भी नहीं है। यहाँ पे 1 और 3 का दोनों एलिमेंट्स का एक के साथ है रिलेशन और वो एलिमेंट है ए। बी का बी किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। तो ये इस तरह से है। तो
अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शन कि फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन है, अभी जितने भी आपने रिलेशन पढ़े यहाँ पे, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन इज ए रिलेशन, एक संबंध है। यदि मैं नाम दे दूं यहाँ पे, मैं आर लिख देता हूँ यहाँ पे कि आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। दो सेट है मेरे पास, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है यहाँ पे, ए और बी। ठीक है, तो ये एक इस तरह का रिलेशन है। यहाँ पे किस तरह का रिलेशन है, हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं कहूँ कि ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस तो कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस तो हो जाएंगे 2 की पावर mn। लेकिन जो 2 की पावर mn रिलेशंस है उसमें कितने फंक्शन बनेंगे, तो वो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। वो ये होगी, ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन ये है ए सेट, जैसे हम लास्ट में एग्जांपल ही लेते हैं, उसमें ये था, ये ए था और ये है बी से, ए और ये बी, इसके बीच में ये था एक रिलेशन आर। इसमें जो एलिमेंट्स थे वो थे, ए में थे 1 2 3 और बी में थे ए और बी। अब जो 64 रिलेशंस लिखे थे उन सभी में यदि हम चेक करें, हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, वो हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। वो ये है, पहली कंडीशन ये हो जाएगी, यहां पर ये जो ए सेट है, इस सेट को हम बोलेंगे डोमेन। ये हमने जब रिलेशन पढ़ा था तब भी कहा था, हिंदी में इसको कहेंगे प्रांत। और ये जो सेट बी है हम इसको कहते हैं कोडोमेन, सह प्रांत, इस तरह से। तो हमारे कंडीशन कौन सी होगी यहाँ पे, ये है कि फंक्शन होने, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि जो डोमेन है यहाँ पे, इसके हर एलिमेंट का कनेक्शन को डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ होना चाहिए। पहली कंडीशन ध्यान से सुनिए कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। डोमेन के हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। अभी हम सिर्फ ये करें किसी न किसी के साथ। तो पहली कंडीशन ये है यहाँ पे कि फॉर ईच एलिमेंट, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच, हम इसको इस तरह लिखें, कौन सा एलिमेंट, ए के एलिमेंट। या इसमें इसको पूरा लिख देता हूं, चलो, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन, यहां पे ए है, ऑफ द डोमेन ए, इसके लिए हर एलिमेंट का कनेक्शन बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ होना चाहिए। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ बी, जो कि है कोडोमेन। इसके हर एलिमेंट के लिए इसमें से कोई एलिमेंट होना चाहिए। हमने सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मैं पहली कंडीशन में सिर्फ ये ले रहे हैं, किसका है ये, ए का, कि डोमेन का हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए, कितने के साथ होना चाहिए, ये हम सेकंड कंडीशन में लिखेंगे। पहली बात तो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए
फॉर ईच, जैसे मैं इसमें डोमेन में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको यदि एक्स लिख दूँ और इनकी जो इमेजेज आएगी, यहाँ पे इस रिलेशन का नाम तो आर है, यदि मैं आर को एफ लिख देता हूँ फंक्शन के लिए, नाम देता हूँ एफ, तो यहाँ पे इसकी जो इमेजेज होगी वो उसको हम लिख दें एफ ऑफ एक्स, और इसमें जो वेरिएबल है इसको मैं वाई लिख देता हूँ। जब अब जब ग्राफ पढ़ेंगे तब और समझ लेंगे इसको एक्स और वाई किस तरह से लिखना है। तो डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, सेकंड कंडीशन क्या कहती है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट, किस क्या होगा, यूनिक एलिमेंट इन बी या कोडोमेन। सेकेंड कंडीशन ये होगी इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन तो ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। यदि कोई एक एलिमेंट वन है, यदि इसका एक के साथ रिलेशन है तो वन का किसी दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। पहली बात तो अभी जैसे कहें आप, इसमें से एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, 2 का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए, एक भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। डोमेन में से कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट का 2 के साथ रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर ये लिखा है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट, एक अद्वितीय अवयव विद्यमान होगा इसमें। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को। हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।